कैप्टन अमेरिका एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर तो नहीं है, पर शायद ही एमसीयू में कोई उसके बराबर टफ होगा। कैप्टन अमेरिका एमसीयू की सोल है और जो चीज़ उसे सबसे खास बनाती है वो है उसकी विल पावर। कैप्टन अमेरिका किसी भी लड़ाई में कभी हार नहीं मानता, फिर चाहे उसके सामने एक आम आदमी हो या एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन। अपनी एमसीयू जर्नी में कैप्टन अमेरिका ने हम फैंस को कुछ बहुत ही अमेजिंग फाइट सीन्स दिए हैं, जिनमें से 10 बेस्ट फाइट सीन्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। When to give up, do you? I can do this all day. ये भले ही एक छोटे लेवल का फाइट सीन था, पर यह सीन स्टीव के कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुपर सोल्जर पावर्स मिलने से पहले स्टीव रॉजर्स एक स्किनी और वीक लड़का था, और जब मूवी थिएटर में उसकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है तब वो स्टीव को बार बार मारता है, और हर बार पिटने के बाद भी स्टीव उठकर फिर से खड़ा हो जाता है। उस टाइम स्टीव के पास हीरो वाली स्ट्रेंथ तो नहीं थी, पर उस टाइम भी उसके पास हीरो वाली हिम्मत ज़रूर थी। और उसी सीन में हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका का ये फेमस डायलॉग भी सुनने को मिला। I can do this all day. जब पहली बार अवेंजर्स टीम की तरह एक हुए तब वो मोमेंट एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था, और सिर्फ एमसीयू के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सिनेमा के लिए। जब लोकी की आर्मी न्यूयॉर्क पे हमला करती है तब हर हीरो को शाइन करने का मौका मिलता है, और ख़ासकर कैप्टन अमेरिका के लिए वो एक मेमोरेबल सीन था, क्योंकि उसी सीन में हमने देखा कि क्यों कैप्टन अमेरिका को एक ट्रू लीडर कहा जाता है। 70 साल बर्फ़ में सोने के बाद कैप्टन अमेरिका कैसे इस नई दुनिया में फिट हो पाएगा, यही सारे सवाल कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी देखने के बाद हम फैंस के मन में थे। लेकिन कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी ने हमारे ये सारे सवाल दूर कर दिए। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक बिल्कुल ही अलग कैप्टन अमेरिका देखने को मिला। इसी सीन में कैप्टन अमेरिका अपने मॉडर्न फाइटिंग स्किल्स से स्टार्टिंग में ही मूवी में जान डाल देता है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी को हिट कराने में इस सीन का बहुत बड़ा रोल था। ये उस मूवी का एक की मोमेंट था जिसमें कैप्टन अमेरिका खुद के ही बेस्ट फ्रेंड बगी से लड़ रहा था। इस सीन की खास बात ये थी कि यहाँ इन दोनों के पास लगभग सेम पावर्स थी, लेकिन स्किल्स के मामले में कैप्टन अमेरिका बगी से आगे था। नई शील्ड और नए लुक के साथ कैप्टन अमेरिका ने इस सीन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। वकांडा में बनी ये शील्ड कैप्टन अमेरिका की क्लासिक शील्ड जितनी तो असरदार नहीं थी, पर फिर भी इस सीन में हमें कैप्टन अमेरिका खूब एक्शन में दिखा। यही वो सीन है जहां कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, और जिससे थैनोस भी कंफ्यूज हो गया था कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को एवेंजर्स 2.5 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एवेंजर्स 2 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स थे, और ये एयरपोर्ट वाला सीन इस मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन था। यहाँ टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका एक दूसरे से भिड़ते हैं। फ्रेंडली लड़ाई होने के बावजूद यहाँ हमें काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है, और साथ ही कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन की पहली मुलाकात और पहली फाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अवेंजर्स एंड गेम की टाइम ट्रेवल वैसे तो लॉजिकली ठीक नहीं थी, पर जब अवेंजर्स टाइम में पीछे गए तब हमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सीन्स देखने को मिल पाए। वहीं एक सीन में जब 2012 वाला कैप फ्यूचर से आए कैप के सामने आ जाता है, तब हम एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट देख पाते हैं। यहाँ लड़ने वाले दोनों कैरेक्टर्स एक ही थे, तो जाहिर है इनकी पावर्स भी सेम ही होंगी, लेकिन फ्यूचर से आए कैप्टन अमेरिका को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो 2012 वाले कैप को बकी के नाम पर फंसा कर वहाँ से निकल पाता है। भले ही एयरपोर्ट वाले फाइट सीन को देखकर आपको मज़ा आया हो, लेकिन सिविल वॉर की फाइनल फाइट ने आपको इमोशनल कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ एमसीयू के दो मेन हीरोज़ एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। एयरपोर्ट वाले बैटल की तरह ये फाइट फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई में दोनों ही हीरोज़ ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, और ये सीन हमेशा इन दोनों कैरेक्टर्स के बेस्ट मोमेंट्स में से एक ज़रूर रहेगा। Before we get started, does anyone want to get out? ये फाइट सीन इतना ज़बरदस्त था कि इसको एवेंजर्स एंड गेम में एक बार फिर से टीज़ किया गया। ये सीन कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ और उसकी स्किल्स को अच्छे से शो करता है।
शील्ड के इतने सारे एजेंट्स के बीच घिरा होने के बावजूद वो लोग कैप्टन अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो अब इतने सारे सीन्स देख लेने के बाद ये वो सीन है जिसने पूरी दुनिया के थिएटर्स को हिला के रख दिया था। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी वर्दीनेस को टीस करने के बाद अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने फाइनली ज़रूरत पड़ने पर म्यूनिर को उठा लिया और इसके बाद वो म्यूनिर और शील्ड का ऐसा शो दिखाता है जिसे मार्वल फैंस सालों तक नहीं भूल पाएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट फाइट सीन कौन सा है, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream